ये अच्छा स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो NMMS है, ये एक स्कॉलरशिप है। NMMS, इसके बारे में जानेंगे। NMMS का मतलब होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। क्योंकि इसमें नेशनल लगा है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये इसकी जो परीक्षाएं हैं वो राज्य अलग अलग राज्य अपने स्तर पे कंडक्ट कराती हैं और जो भी मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। और इसकी जो परीक्षाएं पहले होती थी तो इसमें राज्यों को सीट दे दिया जाता था। अब जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सीट का कोटा कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते थे, कुछ से कम। तो अब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी सीटें रहती हैं। हाँ, इसमें 2 पेपर होता है, एक मैट होता है और एक सेट होता है। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि मैट में जो पेपर होता है वो कैसा पूछा जाता है। उसका भी मैं पार्ट 1 30 क्वेश्चंस, टोटल 90 क्वेश्चंस होता है। तो पार्ट 1 जो है 30 क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोग को, और जो आगे की 2 पार्ट होगा वो भी इसी में होगा। और ये पेपर जो है 2021-22 का रियल पेपर है, जो 2021-22 में आया है प्रीवियस ईयर, उसको मैं कराऊंगा। यदि आप लोग को नहीं पता है कि NMMS क्या होता है तो मैं आगे के स्लाइड में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूंगा। और यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा कि इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अभी जो है हम लोग बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इसको समझ लीजिए। आगे वाले स्लाइड में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको तब भी कोई क्वेरी है, तब भी कोई दिक्कत है, तो आप जो है ये जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर जो है NMMS लिख करके अपने जिस भी राज्य से है, चाहे वो बिहार है, महाराष्ट्र, राजस्थान है, जिस भी राज्य से है, NMMS लिख करके अपने राज्य का नाम लिख करके आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। और ये भी जो भी समस्याएं हैं लिख दीजिए। मेरी जो टीम है आपको रिप्लाई कर देगी कि आपके राज्य में कब NMMS का फॉर्म आने वाला है, उस फॉर्म को कैसे भरना है। यदि आपकी परीक्षाएँ अब हो चुकी है और आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको NSP पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मेनली क्या होता है। 2 पेपर होता है, 2 परीक्षाएं, मतलब 2 पेपर होता है इसमें। इस परीक्षा में तो एक मैट होता है और दूसरा जो है उसे हम सेट कहते हैं। मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, बौद्धिक योग्यता परीक्षण है। इसमें क्या है कि रीजनिंग, बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं और 90 क्वेश्चंस होता है और एक नंबर के होते हैं, यानी 90 नंबर्स के होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका 8th और 7th का, जो 7वीं क्लास और 8वीं क्लास की जो आपका जो आपने उसमें गणित पढ़ा हुआ है, जो आपने उसमें विज्ञान पढ़ा हुआ है, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चंस, साइंस से आपको 35 क्वेश्चंस और जो सोशल साइंस है उससे 35 क्वेश्चंस, टोटल 90 हो जाता है। तो 90 नंबर का आपका दूसरा पेपर भी होता है और ये 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 नंबर का होता है। टोटल अभी तक हमने देखा कि टोटल 180 का पेपर होता है इसमें। अब आप बात करेंगे कि ठीक है कितना, अभी मैं ये जो पेपर है ये छत्तीसगढ़ का पेपर है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ मैं बता सकता हूँ। मैं एक, अब आप बोलेंगे कितना स्कोर करना पड़ेगा, मेरिट कितना जाता होगा, तो देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं कि जो दुर्ग जिला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद रायपुर है। तो यदि आप रायपुर और दुर्ग में देख लीजिए तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का आप मान सकते हैं कि इससे कम जाना चाहिए कट ऑफ। अभी देख लीजिए दुर्ग जिला का ये एक पाटन ब्लॉक में स्कूल है। ये स्कूल है MS बोरेंदा करके, गवर्नमेंट MS बोरेंदा मिडिल स्कूल बोरेंदा। ये देख रहे, इसी एक ही स्कूल से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनका नंबर देख लीजिए पहले तो आप। UR में 109, UR में 106 और ये UR में 109। ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इनका कुसुम नाम है, डाली, और ये भूमिका साहू। ये आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें एक एडवांटेज ये है कि मान के चलिए कि आपको जैसे मेंटल एबिलिटी, अभी आप देखेंगे पेपर बहुत ईजी है। यदि आप इसमें 80 to 85 नंबर्स यहाँ से आप स्कोर कर लेते हैं, 80 to 85 यदि यहाँ से स्कोर कर लेते हैं तो आपको उधर माइनस कर लीजिए जितना 15 और प्लस उधर यदि आपको 10 भी लाना है तो यानी कि 25 भी, यदि आप 25 नंबर लाते हैं किसमें, सेट में यदि 25 नंबर भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कटअप का आप बोलेंगे कि मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कितना कटअप गया, तो एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा आप लोग यदि बोलेंगे तो। अभी देखते हैं फिलहाल हम इसको आगे। अभी हमें जो है, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और जो विषम संख्या है, सम संख्या है, उन पे को बेस्ड क्वेश्चन होता है। और कोडिंग डिकोडिंग होता है। जहाँ पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग होता है तो वहाँ पे मेनली आपको ABCD जो अल्फ़ाबेट है A से Z तक, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
ABCD पे बेस्ड होते हैं। और इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे ABCD उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब कौन से प्लेस पे आता है। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। तो आप जैसे मैं लिखा हूँ या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने कॉपी में आप ऐसे ही लिखिएगा। टोटल 26 होता है, तो उसे 13 को मैं अलग कर दिया हूँ, और 13 को यहाँ से जस्ट उसके रिवर्स में उल्टा लिखते जाना है। तो दो चीज़ होता है, एक तो ये जैसे M 13 नंबर पे आता है, L जो है 12 नंबर पे आता है, K जो है 11 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन से कितने नंबर पे आता है। दूसरी चीज़ है, मेरे ये लिखने का कारण ये है कि आप देखेंगे M का उल्टा N होता है, L का उल्टा O होता है, K का उल्टा P होता है, J का उल्टा Q होता है। ऐसे सब एक दूसरे को उल्टा है, जैसे A का उल्टा Z होता है। तो आपको ये रिवर्स पता होना चाहिए, दो चीज़ पता होना चाहिए, एक लेटर का जो रिवर्स है दूसरा, जैसे M का N उल्टा कौन सा ऑपोजिट कौन सा, ये पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए आपको कि T 20 नंबर पे आता है। अब देखो कुछ चीज़ जैसे T से 20 और T 20 नंबर पे आता है, इजीली आप याद कर सकते हैं। U जो है 21 नंबर पे आते हैं। अब देखिए V में ये देखिए मुंह बना हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो मैं कहूँगा ये 2 दो दिख रहा है V में। आप V में देखेंगे तो यहाँ ये और ये 2, तो आप रख लीजिए 2 यानी 22 आता है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 आता है तो 23 आता है। X जो है 24 होता है, Y 25। तो इसमें याद रखने कई सारी चीज़ें, जैसे EJOTY, ये हम लोग का क्या है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे, वो 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। तो आप 5 10 15 ये 5 के टेबल में जितनी भी आता है, 5 के पहरा में जो आता है, ये आप 5 10 15 20 25 ये याद कर सकते हैं। तो EJOTY EJOT इजीली आपको याद हो गया। दूसरी चीज़ है, आप देखेंगे तो E वोवेल्स है, AEIOU, इसका याद कर लीजिए। ये 21 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 1 नंबर पे आता है। आप ऐसी एक एक करके याद करेंगे तो आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा और अपोजिट भी याद हो जाएगा। अपोजिट याद करने के लिए कुछ चीज़ें देखिए, जैसे हम लोग SH लिखते हैं तो S का उल्टा H होता है, ये याद रख लीजिए। हम लोग एक मूवी देखें PK, तो P का उल्टा K होता है या K का उल्टा P होता है, बोल सकते हैं। PK देखें, देखिए N जैसे N है, N को हम लिखेंगे ना कैसा दिखेगा, ये 14 यानी 4 टाइप दिखता है। तो N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, मतलब N जो जिस प्लेस पे है वो कितने सीरियल नंबर 14 पे है। M जो है 13 पे आता है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप जैसे भी करिए, हमें चाहिए कि यदि आपको अच्छे से इजीली क्वेश्चन ढंग से करने हैं और आपको मार्क्स भी स्कोर करना है, तो आपको ये चीज़ें तो पता होना चाहिए। मतलब आपको ये रिवर्स भी और प्लेस वैल्यू पर जैसे भी याद करना है आप कर लीजिए, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसका इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको देखने से पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन्होंने पूछा कि विलुप्त पद को चुनिए, यानी विलुप्त क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये विलुप्त क्या इसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि इन्होंने क्या लिखा, कैपिटल A। इन्होंने कैसे क्वेश्चन अरेंज करा इसको, हमको ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होगा, और हमें ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक चीज़ होता है कि यदि आप 4 ऑप्शन में से ये पता करना चाहे कि 3 कौन सा ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन में से मैं ये पता करना चाहूँ 3 कौन सा नहीं है, तो मुझे 3 ऑप्शन काटना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बचेगा वही आंसर होगा। यदि मुझे पता करना है कि सही कौन सा है, तो आपको चारों क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि नहीं सही कौन सा है। तो यदि आपको गलत आंसर ढूंढने में 3 ही ढूंढना पड़ता है, तो गलत आंसर ढूंढना ज़्यादा आसान है जबकि आप चारों ढूंढ रहे हैं कि सही कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं, दोनों ये अप्रोच लगाएंगे। एक तो हमें पैटर्न रीड करना है, उसी पैटर्न पे बेस्ड होगा, जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा। पैटर्न को रीड करके हम लोग पता लगा लेंगे कि पहले कैसे किया, वैसे ही आगे भी करेगा वो। दूसरी चीज़ है कि हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे A है, तो हम देख रहे हैं कि A है, फिर स्मॉल a है, B लिखा है, 2 स्मॉल b लिखा, B दूसरे नंबर पे आता है 2 लिखा, C है, C के बाद कितना 3 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है कि ये है। अब यदि C मान के चलिए कि 3 बार लिखा है, 2 बार लिखें, 1 बार लिखें, C 3 बार लिखा है, तो D 4 बार लिखा होगा। अब ये D एक्स्ट्रा दे दिया है, पता नहीं क्यों, या फिर मान के चलिए कि यहाँ पर यदि C होता है तो तब भी इस केस में भी यदि हम लोग ये मान के चले कि इसको 4 बार लिखे हैं और इसको 5 बार लिखें, दोनों ही केस में हमें यहाँ पे कैपिटल D ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल D। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, A B C। अभी देखिए इसके बीच में कोई गैप है क्या, इसके बीच में उन्होंने कोई गैप दिया है क्या, नहीं,
कोई गैप नहीं दिया, ए के जस्ट बाद बी आया। बी के देखेंगे तो सी गायब हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो डी के बाद ई और एफ गायब हो गया, जी आ गया, यानी कि यहाँ पर एक गायब हो गया, यहाँ पे दो गायब किया, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है तीन गायब क्या होगा, क्यों? क्योंकि जी होता है 7वें नंबर पे आता है, ये के 11, 7 4 11, यानी 3 गायब किया है, यानी 4 प्लस कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है मैं 5 प्लस करूँगा, 5 प्लस करूँगा क्योंकि यहाँ से आप देख लीजिए 1 2, यहाँ से 3 गायब किया, यहाँ पे 4 गायब करूँगा, तो 4 गायब करूँगा तो के है, के एल एम एन ओ पी। तो अब देख लीजिए ये चारों गायब होगा तो आएगा क्या? पी, यानी कि ये होगा हमारा आंसर, ये आएगा। आप देख लीजिए यहाँ 3 गायब कर रहे हैं, यहाँ 4 गायब करेंगे, नेक्स्ट जो है पी आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, पी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कैपिटल बी फिर सी, ये दोनों के बीच कोई गैप नहीं है। यहाँ से एक गायब हो गया डी, एक गैप हमने कर दिया डी को। अब आ गया ई और जी। अब देखिए ये 5वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है, यानी कि 6 कहाँ गया बीच का? 6 भी गायब हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम कितना होता है 13, ये कितना 17। देखिए ये गैप करने वाला क्वेश्चन सही नहीं, मैं जब यहाँ देखा तो ये गैप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। कैसे? यहाँ भी सेम 1 का गैप है, यहाँ पर 0 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है और यहाँ भी 1 का गैप है, तो एक एक का गैप सेम होगा ना, तो गैप बेस्ड ये क्वेश्चन है नहीं। अब मैं देखता हूँ ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये अपना 5 है, ये क्या जगह 7वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पता करना है। अब देख लीजिए मुझे क्या पता चल रहा है कि ये 13 है, 13 है, 17 भी आया है, 7 आया है, 5 आया है, 3 आया और 2 भी आया। देखिए यदि सभी के सभी विषम संख्याएं आता तो हम मान लेते हैं कि विषम संख्या पे बना क्वेश्चन से, लेकिन 2 तो सम संख्या है, 2 तो विषम संख्या है नहीं, 2 सम संख्या है। तो हमें पता लगाना है कि किस पे बनाया होगा फिर। अब 2 चीज़ है, या तो हमें ऑड नंबर देगा यानी कि विषम संख्याएं देगा, या तो हमें इवन नंबर देगा, सम संख्याएं देगा। यहाँ पर जब भी 2 से स्टार्ट होगा, यदि 1 3 5 7 9 आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ऑड पे क्वेश्चन है। लेकिन स्टार्टिंग में 2 आया तो एक और है हमारा प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइम नंबर पे क्वेश्चंस बना है, अभाज्य संख्या पे। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, 2 3 5 7, ऑब्वियस सी बात है 9 तो आ नहीं सकता क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं 10 भी नहीं है, तो आएगा क्या 11। तो क्योंकि 11 के बाद 13 आता है तो 11। अब 11 किस में आता है? 11 आता है के, यानी कि के का पोजीशन वैल्यू क्या है 11। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? के विल बी द राइट आंसर, के सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या ए बी सी। अब देखिए ए बी सी कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन डी गायब हो गया, ई एफ गायब हो गया, यहाँ पे 0 0 का गैप है, लेकिन इसी से स्टार्ट करना इतना पता है। अब देख लेते, ये भी जी से स्टार्ट हुआ तो ये पता चल गया कि एम से स्टार्ट होगा। अब देख लीजिए कि ये एन तो हो नहीं सकता, एन से तो स्टार्ट होगा नहीं, हमें पता है एम से 3 स्टार्ट होगा तो 3 हो सकता है। लेकिन अब 3 स्टार्ट हो रहा है, मुझे दिखा है यहाँ पे 1 1 का गैप है, यहाँ 1 1 छोड़े थे, यहाँ पे क्या है जी एच आई जे, जी एच आई, यहाँ पे 2 2 का गैप है, जे के एल, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर क्या आएगा 3 का, एक तो एम आएगा फिर 3 का गैप आएगा, 3 का गैप आएगा। तो आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 3 का गैप आएगा तो हम 3 छोड़ेंगे यहाँ पे। कैसे? एम के बाद 3 छोड़ेंगे तो एम के बाद क्या आता है एन ओ पी, इसको छोड़ देंगे, क्या आएगा क्यू। तो अब हमें देखना है कि एम क्यू कहाँ पे देगा, एम क्यू नहीं है, एम ओ है, एम पी है, एम क्यू सिर्फ यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एम क्यू। हाँ लेकिन और भी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे क्यू के बाद भी छोड़ेंगे हम लोग 3, तो क्यू के बाद 3 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। तो ये तीनों छोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? यू ही आएगा। तो हमारा बी ही जो है राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? प्रश्न 5 में बोल रहा है ए वाई सी डब्ल्यू ई यू जी एस। अब देखिए क्या है, ए के बाद आया सी, बी गायब हो गया, सी के बाद डी गायब हो गया, ई के बाद एफ गायब हुआ होगा, एफ गायब हो गया, जी आ गया, जी के बाद एच गायब होगा, आई आएगा। अब देखिए इसमें आई नहीं है, जी के बाद एच आएगा नहीं, एक गायब होगा, एच गायब होगा, आई आएगा, तो ये एच ये नहीं आएगा। मुझे पता चल गया कि ए हो ही नहीं सकता, डी हो ही नहीं सकता, बी या ये हो सकता है। अब इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। अब मुझे देखना है कि भाई इसमें क्या किया इन्होंने, वाई है, तो देखिए ये होता है 25, क्या होता है 25, ये क्या होता है 23, यानी कि कितना कम हुआ है 2 कम हुआ है। यहाँ पे 23 में से ये 21 आ गया, 2 कम हुआ, 2 और कम होगा तो क्या हो जाएगा 19 आएगा। एस की वैल्यू क्या, एस क्या होता है 19, तो 19 आएगा, 19 में से 2 और कम करूँगा तो क्या आएगा 17, और 17 पोजीशन किसकी वैल्यू, 17 किस में आता है, 17 जो है क्यू को लिखते हैं। तो हमारा जो है
IQ वाला सही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, सी सही आंसर है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 12 16 क्या किया है, देखिए 12 + 4, यहाँ पे देखिए क्या किया है, +6 किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, +8 किया है। अब देखिए 4 6 8 है, ऑब्वियसली बात अगला 10 होगा, तो यहाँ 10 किया है, तो 30 + 10 40 आ गया। अब ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे +12 करूँगा, तो 12 करूँगा तो क्या जाएगा 52, तो 52 विल बी द राइट आंसर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 52। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया है, देखिए 3 बेस यहाँ भी है, 3 का पावर है, 3 का पावर है, 3 का घात 2 है, 3 का घात 2 है, 3 मतलब 3 2 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये 17 है। अब देखिए क्या है, मुझे पता है कि यहाँ 3 3 3 3 सभी जगह है, तो यहाँ भी क्या आएगा 3 ही आएगा, बेस में तो 3 आएगा पता है, लेकिन पावर देखिए क्या है 2 3 5 7, फिर से देखिए 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये क्या है प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, अभाज्य संख्या का यूज किया है यहाँ पर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यूज किया है, यहाँ पे ऑड नंबर पे नहीं बना है। तो मुझे दिख रहा है कि यदि आप देखेंगे तो 9 नहीं लिया है, यदि अभाज्य संख्या पे नहीं रहता तो 9 लेता, यदि विषम संख्या पे क्वेश्चन बना होता तो 9 भी लेता, 9 लिया ही नहीं, यानी कि कौन सा अभाज्य संख्या पे है। 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या, अगला जो अभाज्य संख्या इस पर क्या आएगी 13, क्या जाएगी 13, तो 3 जो 13 होगा, यानी बी ये सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये राइट आंसर बी राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3 के पहले 2 जीरो है, 5 के पहले 3 जीरो है, 7 के पहले 4 जीरो है, इसके पहले 5 जीरो है, तो अगला क्या आएगा। अब देखिए इसमें ये किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, 3 5 7 9, मतलब ये विषम संख्या पे क्वेश्चन है, किस पे है ये विषम संख्या पे क्वेश्चन। अब विषम संख्या पे है तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, 10 तो आएगा नहीं, 11 आना चाहिए। अब 11 आएगा तो आप देख लीजिए मैं 11 के पहले कितने जीरो लगाऊंगा, 1 2, यहाँ पे 5 आया तो 6 लगाऊंगा, 1 2 4 5 6 और 11 खुद लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। अब मैं यहाँ से यदि पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको जब नीचे लाऊंगा तो यह आ जाएगा 1, और जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम जीरो लगाते हैं, तो ये तो बच जाएगा नीचे, और ऊपर तो ये 11 बच जाएगा, नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा 0 0 0 0, कितने, ये तो ऑलरेडी 6 जीरो है, तो अपने पास 6 तो यही हो जाएगा, लेकिन 1 1 का भी क्या हो जाएगा 2 जीरो और होगा, तो 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 10⁸, क्या हो जाएगा 10⁸। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 10⁸, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें दिया है नीचे तो दिया नहीं इसको। अब ऑब्वियसली बात है पता है मुझे कि यदि ये अंश है और ये हर है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं अंश में, तो ये क्या हो जाता है, पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है, यदि माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, पावर चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10⁸, ये +8 है नीचे, तो यहाँ हो जाएगा -8। तो ये हमारा किस में दिया हुआ है, 11 × 10⁸, ए में दिया है, यही राइट आंसर होगा, ये सब तो हो नहीं सकता, साथ साथ दिया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 3 5 8, अब देखिए क्या कर रहा है, +1 क्या होगा, आप खुद देखिए, 2 + 1 क्या होगा, तभी +2 किया है, +3 किया होगा, +4 क्या होगा, तभी तो आएगा, +5 क्या है, तो ऑब्वियसली बात है जब हर बार ये कर ही रहा है सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 ऐड किया, तो मैं यहाँ पे 6 ऐड कर देता हूँ, 5 किया तो 6 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 23। अब 6 ऐड करने से 23 इज राइट आंसर, 23 है।